नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस क्लास में हम समझेंगे ऊंच और नीच के प्रभाव में अंशों के कारण किस प्रकार का अंतर आ जाता है। आप सबने पीछे के क्लासों में यह पढ़ लिया होगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है और किस राशि में नीच का होता है। ऊंच और नीच दोनों के बारे में फल के हिसाब से भी आपको पता है कि उच्च का ग्रह सर्वाधिक बलवान होता है और श्रेष्ठ फल देता है। वही नीच का ग्रह अशुभ अवस्था का माना जाता है, निकृष्ट और अधम हो जाता है, अशुभ फल देने वाला होता है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो यह अंश दिख रहा है, इसको परमोच्च अंश और परम नीच अंश कहा जाता है। इस अंश का क्या महत्व है? तो यह अंश इस फल को परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। यानी उच्च का ग्रह इस अंश के बाद उच्च का नहीं रह पाता, वैसे ही इस अंश के बाद नीच का ग्रह नीच का रिजल्ट नहीं दे पाता है। यानी उसका नीचत्व कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, न के बराबर रह जाता है। और उच्च का ग्रह इस अंश से पहले इस अंश में परमोच्च होते हैं, यानी वो अपने प्रचंड रूप में होते हैं, जबरदस्त बलवान बलिष्ठ होते हैं। लेकिन यह अंश क्रॉस करते ही उनका वह प्रभाव भी कम हो जाता है। इस चीज को समझिए, जैसे कि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। मेष राशि सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है। मेष राशि का मालिक मंगल है और मंगल सूर्य का मित्र है। सूर्य अपने मित्र की राशि में उच्च का होता है। लेकिन सूर्य मेष राशि में 0 से लेके 10 अंश तक ही उच्च का है। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य 7 अंश का है, 8 अंश का है, 9 अंश का है या 10 अंश का है और मेष राशि का है, तब ही वह उच्च का फल देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि का है लेकिन 11 से लेकर 30 अंश के बीच में है, तो उसका उच्चत्व कम हो गया, उसका उच्च का प्रभाव कम हो जाएगा। 10 अंश जैसे ही क्रॉस करेगा सूर्य, वह उच्च जैसा प्रभाव नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब है कि इस सूर्य का मेष राशि में ही 10 अंश तक प्रभाव एक अलग रूप में होगा और 10 अंश के बाद एक अलग रूप में होगा। 10 अंश तक ही श्रेष्ठ उच्च का फल मिलेगा। इसके बाद किस प्रकार का फल हो जाएगा? तो मित्र की राशि में बैठकर ग्रह जिस प्रकार का फल देते हैं, क्योंकि यह सूर्य मेष राशि में बैठा है, मेष का मालिक मंगल है, मंगल सूर्य का मित्र है, इसलिए 10 अंश के बाद सूर्य का उच्च का प्रभाव न होकर केवल मित्र राशि में बैठने का प्रभाव रहेगा। इसी प्रकार सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, लेकिन यदि ये आपके कुंडली में 10 अंश तक है, तभी आप डरिए, भयभीत रहिए या चिंता का विषय है, विचारणीय विषय है, क्योंकि 10 अंश तक ही ये आपको नीच का फल देगा। इसके बाद यह नीच का फल नहीं देगा, इसके नीचत्व में भी कमी आएगी। तो क्या 10 अंश के बाद नीच राशि में बैठा ग्रह यह सूर्य अच्छा हो जाएगा? तो अच्छा हम इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि यह सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और तुला राशि का मालिक शुक्र है, जो सूर्य का परम शत्रु है। तो यह सूर्य शत्रु राशि में, ग्रह शत्रु राशि में बैठकर जिस तरह का फल देते हैं, यानी शत्रु राशि में ग्रह का श्रेष्ठ फल नहीं होता है, तो तुला राशि में 10 अंश के बाद भी ग्रह सूर्य का श्रेष्ठ फल नहीं होगा। लेकिन 10 अंश से पहले पहले 0 से 10 तक जिस प्रकार का प्रभाव देगा, जितना अशुभ प्रभाव देगा, उससे कम प्रभाव 10 अंश के बाद हो जाएगा। इसी प्रकार आप सारे ग्रहों का समझ सकते हैं।